महाराणा प्रताप जयंती पर हम आपको ले चलते हैं मेवाड़ यात्रा पर, जिसमें होंगे एक लिंग जी, मेवाड़ संस्थापक बप्पा रावल का पेनोरमा, रक्त तलाई जहां पर हल्दी घाटी का भीषण युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का वह दर्रा जहां पर हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत हुई, चेतक की समाधि स्थल, यहीं पर चेतक का दाह संस्कार हुआ, महाराणा प्रताप स्मारक हल्दी घाटी, वह नाला जहां से चेतक ने छलांग लगाते वक्त अपने प्राण त्यागे, मायरा की वो गुफाएं जहां पर हथियार बनाए जाते थे और युद्ध की रणनीतियां तैयार की जाती थी, गोगुंदा जहां पर महाराणा प्रताप का राज तिलक किया गया, और उदयपुर की मोती मगरी स्मारक जो कि हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव रहेगा। जय महाराणा साहब, मैं अभिराज सिंह राठौड़। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम निकलने वाले हैं मेवाड़ के उन पावन स्थलों पर जहां महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से गुजारे। इस यात्रा में शामिल होंगे हमारे साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ स्वयं महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की सारी टीम। और अभी कुछ ही वक्त में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, आपके आगे के दर्शन करवाते हैं। इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं हम महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के ऑफिस से। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान संस्था भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे भारत में महाराणा प्रताप और सभी वीर पुरुषों के 100 स्मारक और 500 प्रतिमाएं लगा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। इसी ऑफिस के माध्यम से प्रतिमा लगाने के लिए पूरे भारत में चर्चा होती है और सारी रूपरेखाएँ तैयार होती है। अभी तक महाराणा प्रताप स्मारक अभियान ने भारत में 6 राज्यों में 41 प्रतिमाओं की स्थापना कर दी है, जिसमें से 37वीं प्रतिमा का अनावरण 14 जून को गुजरात के भादरवा में संपूर्ण हुआ। बस कुछ ही समय में हम निकलने वाले हैं हमारी यात्रा पर। पूरे सफ़र में हमारे साथ रहेगी ये 2 गाड़ियाँ, ऑडी और हारियर, दोनों इस पूरे सफ़र में हमारे साथ में रहेगी। अभी जस्ट हम निकल चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के ऑफिस से, लेकर तो मेवाड़ के उन सभी पावन स्थलों तक के सफ़र के लिए जहां महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अधिकांश समय गुजारा। और ये सामने आपको कोटा के बाईपास पर हैंगिंग ब्रिज दिखाई दे रहा है, जो कि कोटा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हैंगिंग ब्रिज राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो हवा में लटकता हुआ पुल है। इसके अलावा राजस्थान में आपको कहीं भी हैंगिंग ब्रिज नहीं दिखाई देगा। लगभग यहाँ से 150 किलोमीटर पर चित्तौड़गढ़ है और वहाँ से 100 किलोमीटर पर उदयपुर मौजूद है, जो कि टोटल कोटा से 270 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर पहुँचेंगे। और ये रास्ते का सफ़र आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी जस्ट हम पहुँच चुके हैं कोटा से चित्तौड़ रोड पर, और बीच में सोमानी रिसोर्ट करके आता है, जहाँ पर नाश्ते के लिए बहुत शानदार व्यवस्थाएं उपलब्ध है, जो कि कोटा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से चित्तौड़गढ़ लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको दिखाते हैं होटल का नाश्ता वगैरह। ये यहाँ की पार्किंग और ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही है आपको। और ये सोमानी रिसोर्ट, ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह दोनों उपलब्ध मिलेंगे आपको यहाँ पर। और अभी अंदर की ओर चलते हैं। काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर आज। बैठने के लिए कोई चेयर नहीं दिख रही है। देखते हैं आगे क्या व्यवस्था बैठती है। ये हमारे महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के साथी, इनको चेयर नहीं मिली है, खड़े खड़े नाश्ता कर रहे हैं। और सेल्फ सर्विस है यहाँ पर। और ये कुछ साथी हमारे पीछे की ओर आ रहे हैं।
सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। बैठने के लिए चेयर अवेलेबल नहीं है। अभी हम पहुँच चुके हैं उदयपुर और समय हो रहा है यहाँ पर 10 बज रहे हैं। और यहाँ से हम नाथद्वारा वाले रोड पर निकलेंगे और करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर एक लिंग जी का मंदिर है। वहाँ पहुँचकर हम महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की पूरी टीम के साथ दर्शन करेंगे। आप नाथद्वारा वाले रोड पे पहुँचेंगे तो आपको रास्ते में यह सुरंग दिखाई देगी, जो लगभग 250 मीटर के आसपास यह सुरंग है। और यहाँ से एक लिंग जी का मंदिर 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रभु श्री एकलिंग जी मंदिर की स्थापना यहाँ के मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल द्वारा 8वीं शताब्दी में 734 ईस्वी के दौरान किया गया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कार्य सभी राजाओं के शासन में किया गया। अभी हम एकलिंग जी मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की टीम आपको सामने दिखाई दे रही है, जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और अभी कुछ ही समय में हम एकलिंग जी मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में बप्पा रावल की समाधि स्थल पर। अभी प्रभु श्री एकलिंगनाथ जी के दर्शन करके हम वहां से निकले हैं और वहां से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बप्पा रावल की समाधि स्थल मौजूद है। अभी कुछ ही वक्त में हम वहां पहुंचने वाले हैं। ये हम समाधि स्थल पर पहुंच चुके हैं। इस सामने जो आपको स्थल दिखाई दे रहा है, यही बप्पा रावल की समाधि स्थल है। अभी हम आपको अंदर की ओर से दर्शन करवाते हैं। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं बप्पा रावल जी के प्रार्थना स्थल पे। कौन से स्थल पे? घूमा रहा हूँ। अंदर फोटो बना है, अंदर फोटो लेना है। अरे महाराणा प्रताप अंदर जा बना लीजिए। शिव जी काउंटर पे जाओ, लेवल डोम डूबे जाओ। नीचे मूर्ति बोले तो आस पास में अभी जस्ट हमने बप्पा रावल की समाधि स्थल पर दर्शन किए, साथ में महाराणा प्रताप जी ने भी उनके दर्शन किए। और अभी हम जस्ट इसके पास में पेनोरमा बना हुआ है, आपको दिखाते हैं ऊपर की साइड में। कैमरा पीछे रहता जस्ट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है पेनोरमा। हम अभी वहीं चल रहे हैं, वहाँ आपको पेनोरमा का पूरा हाल दिखाते हैं।
अभी हम जस्ट पहुंच चुके हैं बप्पा रावल के पैनोरमा पर, जो कि बप्पा रावल के समाधि स्थल के जस्ट 100 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। और ये सामने देख सकते हैं आप, बप्पा रावल की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर घोड़े के ऊपर। और ये सामने की साइड में उनका पैनोरमा संग्रहालय बना हुआ है। अभी हम अंदर की ओर ही चल रहे हैं, आपको अंदर से वहाँ के दृश्य दिखाते हैं। और ये महाराणा प्रताप जी भी हमारे साथ में चल रहे हैं पूरी यात्रा पर, देख सकते हैं आप। ये संग्रहालय का द्वार, ये जस्ट हम संग्रहालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आपको अंदर की ओर दिखाते हैं संग्रहालय में क्या क्या वस्तुएं रख रखी है यहाँ पर। ये संग्रहालय के अंदर स्वागत द्वार के पास खड़े हुए स्वागत करते हुए सभी का। सेनापति के रूप में यहाँ पर एक प्रतिमा लगा रखी है। यहाँ पर ये बप्पा रावल का जन्म का पूरा विवरण दे रखा है। हरित राशि और गाय के साथ श्री बप्पा रावल। और ये भी हमने आपको दिखाया था समाधि स्थल, वहाँ की मंदिर की फ़ोटो और वहाँ का पूरा विवरण दे रखा है इसमें। ये सास बहु मंदिर, जो कि एकलिंगनाथ जी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये भगवान एकलिंगनाथ जी का मंदिर, जहाँ भी हम दर्शन करके आए हैं। पूरा विवरण देख सकते हैं आप यहाँ पर। मोहनसी को नेपाल की गद्दी पर बैठाना। हरित राशि से आशीर्वाद लेते हुए बप्पा रावल। बप्पा रावल की राग विजय। श्री बप्पा रावल का ईरान की राजकुमारी से विवाह। श्री बप्पा रावल की सिंध विजय। श्री बप्पा रावल ने गजनी के सुल्तान को कैद किया था, उस वक्त का सिंध। ये सामने महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की पूरी टीम। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। श्री बप्पा रावल की चित्तौड़ पर विजय। अभी हमने थोड़ी देर पहले बप्पा रावल की समाधि स्थल पर दर्शन किए और वहाँ के संग्रहालय में कुछ वक्त गुजारा। और अब हम निकल चुके हैं हल्दी घाटी की ओर, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अभी हम जस्ट पहुँच चुके हैं रक्त तलाई, जो कि हल्दी घाटी पहुँचने से पहले बीच में आता है। जो संरक्षित स्मारक के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे रखी है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन में है अभी यह जगह।
रक्त तलाई के अंदर हमने प्रवेश करके झाला मान सिंह की छतरी पर हम उपस्थित थे और झाला मान सिंह की छतरी पर हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की सारी टीम के साथ हम अंदर जो युद्ध स्थल था जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें अंदर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये सारी महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की टीम। और वो सामने वाले द्वार से हमने अंदर प्रवेश किया था। ये यहाँ पर तंवर राजपूतों की छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ का पूरा संपूर्ण इतिहास बताते हैं आपको। यहाँ ग्वालियर के राम शाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा कर्ण सिंह ने विक्रम संवत 1621 ईस्वी में एक छतरी रामशाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनवाई गई थी। यह शिलालेख द्वारा सुस्पष्ट है। और ये महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की सारी टीम ने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एक और पूरी छतरी के साथ। यस भाई साहब भी आ रहे, आसपास को बजाओ, आप भी आ गए। इस यात्रा में स्वयं महाराणा प्रताप भी हमारे साथ में चल रहे हैं। यहाँ पे खड़े जाओ। सर्वप्रथम एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने के बाद बप्पा रावल की समाधि स्थल पर दर्शन किया। उसके बाद में हम हल्दी घाटी की रक्त तलाई पर पहुंचे हैं और महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की सारी टीम यहाँ पर उपस्थित। इधर देखो सामने यहाँ पर पहले एक मैदान हुआ करता था जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पर पेड़ पौधों के साथ इसे गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस जगह को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं इसका सबसे बड़ा सबूत यह धर्रा है। आप जो सामने सकरी पहाड़ी देख रहे हैं जिसकी मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी जैसा पीला है, ये एक बेहद संकरा पहाड़ी रास्ता है। यहाँ एक समय में केवल 1 या 2 घोड़े ही एक साथ गुजर सकते थे। इस संकरे दर्रे को महाराणा प्रताप ने अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी लेकिन महाराणा की भील और राजपूत सेना ने इस तंग रास्ते का फ़ायदा उठाया। मुगलों के बड़े हाथी और भारी फौज इस संकरी घाटी में फंस गए जिससे प्रताप की सेना को गोरिल्ला वारफेयर करने में भारी बढ़त मिली। हल्दी घाटी की जो मिट्टी है बिल्कुल चंदन जैसी मिट्टी है यह, और इसका कलर पूरा पीले कलर का है जो कि प्योर हल्दी जैसा है। इस हल्दी घाटी की मिट्टी से हम सभी ने तिलक किया। इसी खून से सींची मिट्टी से आशीर्वाद लेकर हम आगे की यात्रा की ओर निकलेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हल्दी घाटी का सेल्फी पॉइंट मौजूद है और वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर चेतक की समाधि स्थल भी मौजूद है। हम वहाँ पहुँचकर चेतक की समाधि स्थल पर भी नमन करेंगे। ये हम पहुँच चुके हैं चेतक की समाधि स्थल के बाहर और अभी कुछ ही समय में हम यहाँ के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करेंगे और चेतक की समाधि स्थल के आप सभी को दर्शन करवाएंगे।
ये जो आपको सामने छतरी दिखाई दे रही है, यही चेतक की समाधि स्थल है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध 1576 के तुरंत बाद चेतक की मृत्यु के स्थान पर स्वयं महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह ने अपने हाथों से इसका दाह संस्कार किया था। बाद में इस स्थान पर एक स्मारक और एक छोटा सा शिव मंदिर बनाया गया, जो भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। इसी परिसर के अंदर ये सामने एक मंदिर भी मौजूद है, जिसका निर्माण सन 1351 में माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चेतक की समाधि स्थल पर दर्शन किए। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की पूरी टीम ने वहाँ पर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। वहाँ से निकलने के बाद अब हम जा रहे हैं हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप स्मारक पर, जो कि चेतक की समाधि स्थल के जस्ट सामने की साइड में बना हुआ है। यहाँ जाने के लिए आधा किलोमीटर तक खड़ी पहाड़ी पर सफ़र करना पड़ेगा और कुछ ही वक्त में हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर और महाराणा प्रताप स्मारक बचा है। ये सामने की तरफ आपको महाराणा प्रताप की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी, जिसमें महाराणा प्रताप घोड़े के ऊपर सवार हैं। ये सामने देख सकते हैं आप। अभी हम मौजूद है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक के प्रांगण में, और जो आपको सामने प्रतिमा दिखाई दे रही है, जो स्मारक दिखाई दे रहा है, इसका निर्माण भारत सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण कार्य 1997 में शुरू हुआ था, जो कि जून 2009 में यह बनकर तैयार हुआ। आप जब भी हल्दी घाटी पधारे तो इस स्मारक को देखना ना भूलें। यहाँ आने के बाद आपको आसपास के पहाड़ी क्षेत्र के अलग अलग नज़ारे भी दिखाई देंगे, जो कि बारिश में बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखते हैं। ये जो आपको ऊपर प्रतिमा दिखाई दे रही है, कांसे की धातु से इस प्रतिमा को निर्मित किया गया है। अभी हमने महाराणा प्रताप के स्मारक के दर्शन करके अब महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की पूरी टीम निकल चुकी है ऐसे स्थान पर जहां चेतक ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। अभी आपको दिखाते हैं वह नाला जिसे पार करते वक्त चेतक ने अपनी जान गंवाई थी। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की पूरी टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और कुछ ही दूरी बाद हम आपको जगह दिखाएंगे जहाँ से चेतक ने छलांग लगाई थी। जी दोस्तों, सामने जो आपको ये नाला दिखाई दे रहा है, चेतक ने इसी नाले को पार करते वक्त अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, अब मैं आपको किसी राजा के आलीशान महल में नहीं बल्कि इतिहास की उस गुप्त गुफा में ले जा रहा हूँ जिसने अकबर की रातों की नींद उड़ा दी थी। जी हाँ, मेवाड़ की मायरा की गुफा है। महाराणा प्रताप का वो खुफिया ठिकाना जहाँ महलों को छोड़कर उन्होंने घास की रोटियाँ खाई, लेकिन कभी गुलामी कबूल नहीं की। अभी कुछ ही वक्त में हम गुफाओं के बाहर पहुंचने वाले हैं। वहां पहुंचकर हम गुफाओं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं मायरा की गुफाओं के मुख्य द्वार पर। यह सामने आप देख सकते हैं मायरा की गुफाओं का मुख्य द्वार है, यहीं से अंदर एंट्री होती है। यहाँ की गुफाएं चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से इस तरह घिरी है कि इसके बिल्कुल पास पहुँचने तक पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई गुफा भी है।
सोचिए, मुगलों की इतनी बड़ी सेना महाराणा प्रताप को ढूंढती रही, लेकिन इस गुफा के जादुई स्ट्रक्चर की वजह से वे कभी इस जगह का पता ही नहीं लगा पाए। यह उस दौर का सबसे बड़ा सीक्रेट मिलिट्री बेस था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने इस गुफा को अपना शस्त्रागार बनाया था, जहां हथियार बनाए और छुपाए जाते थे। यहीं बैठकर मुगलों को हराने की गुर्रिल्ला युद्ध की रणनीतियाँ भी बनती थी। कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर महाराणा प्रताप का प्रिय और वफादार घोड़ा चेतक भी बांधा जाता था। गुफा के अंदर आज भी वह जगह देखी जा सकती है। यहाँ खड़े होकर आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे हवाओं में चेतक की टापों की आवाज़ और तलवारों की खनक गूंज रही हो। इसी जगह पर प्रताप के वीरों ने मातृभूमि को आज़ाद कराने की कसमें खाई थी। यह गुफा अंदर से काफ़ी भूल-भुलैया जैसी है। इसके कई खुफिया रास्ते हैं जो अलग अलग जगहों पर निकलते हैं ताकि मुसीबत के समय सुरक्षित निकला जा सके। अंदर का सन्नाटा और ये संकरे रास्ते आपको थ्रिलर फिल्म जैसा एहसास कराएंगे। बिना गाइड के यहाँ आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये इतिहास की एक जीती जाती भूल-भुलैया है जहाँ कोई भी भटक सकता है। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की टीम गुफाओं में घूमती हुई दोस्तों, यह सिर्फ पत्थरों की गुफा नहीं है, यह प्रतीक है स्वाभिमान का, कभी न झुकने वाली वीरता का। महलों के आराम को ठुकरा कर जंगलों और गुफाओं में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नमन है मेवाड़ की इस पावन धरा को, जहां ऐसे महापुरुषों ने जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन कभी शत्रुओं की हार स्वीकार नहीं की। आप जब भी मेवाड़ पधारे तो इन प्राचीन गुफाओं को देखना ना भूलें। यहाँ से निकलने के बाद अब हम जाएंगे गोगुंदा, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, और कुछ ही देर में हम वहाँ पर पहुँचेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं गोगुंदा, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं, जो कभी मेवाड़ की अस्थायी राजधानी बनी, जहाँ एक महान योद्धा का राज तिलक महलों में नहीं बल्कि शमशान के पास एक बावड़ी पर हुआ, और जिसने मुगलों के खिलाफ सबसे बड़ी गुर्रिल्ला युद्ध की नींव रखी। उदयपुर की वादियों में छिपा गोगुंदा इतिहास के उन पन्नों को समेटे हुए है जिनके बिना महाराणा प्रताप की वीरता की कहानी बिल्कुल अधूरी है। गोगुंदा की राज तिलक बावड़ी गवाह है उस ऐतिहासिक पल की जब एक सच्चे राष्ट्र नायक ने मेवाड़ की लाज बचाने का संकल्प लिया था। यह कोई साधारण राज्याभिषेक नहीं था, यह शुरुआत थी मुगलों के खिलाफ कभी न खत्म होने वाली स्वाभिमान के संघर्ष की। आपको जो सामने ये छतरी दिखाई दे रही है, सन 1572 में महाराणा उदय सिंह जी के देहांत के बाद गोगुंदा की इसी पावन धरा पर इसी छतरी के नीचे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया था, और यहीं उनका राज तिलक हुआ। बिल्कुल ऊपर चलने दो, मूर्ति उनके पास रखना, सबको ऊपर बैठना है। चल के आ जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, जाओ भाई जाओ जाओ, अभी फिलहाल थोड़ा सा दूर सरकता जाओ, प्रेम ले जाएगी उठी आगे सर कहेंगे। वेरी गुड थोड़ा ऐसा आ जाओ, थोड़ा सा और सरक जाओ। अरे हटी से भी ले जाओ जरा, जो दूसरे साइड बैठे यहाँ का बेहतर है। हम हटी भी जाते तो हटी थोड़ी हटी पहले घुमा दो तो सारे ले लिया। अब वो दूर जल छतरी पे में ले रही है ना।
दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने गोगुंदा में महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था उस स्थल पर दर्शन किए हैं। वहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं उदयपुर की ओर। उदयपुर में पहुंचकर हम वहाँ पर मोती मगरी स्मारक पर जाएंगे और महाराणा प्रताप स्मारक अभियान की सारी टीम के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये उदयपुर से माउंट आबू की ओर जाता है और दोस्तों यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर मौजूद है। लगभग 15 से 20 मिनट में हम उदयपुर पहुँच जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं उदयपुर और सामने आपको पिछोला झील दिखाई दे रही होगी। राजस्थान के उदयपुर में स्थित फतेह सागर झील का मूल निर्माण सन 1678 में महाराणा जय सिंह जी ने करवाया था। बाद में बाढ़ के कारण टूटने के बाद इस झील का दोबारा से महाराणा फतेह सिंह जी ने निर्माण कराया था। सन 1888 से 1889 के बीच में इसका पुनर्निर्माण कराकर इस झील को फतेह सागर झील का नाम दिया गया। अभी हम पहुंच चुके हैं मोती मगरी के मुख्य द्वार पर। यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ जाती है सभी गाड़ियों की चेकिंग यहीं पर द्वार पर की जाती है। वैसे तो मोती मगरी घूमने के लिए यहाँ पर टिकट लगता है, लेकिन आज महाराणा प्रताप जयंती है, इस कारण से मोती मगरी को आज निःशुल्क देखने के लिए फ्री कर रखा है। कुछ ही वक्त में हम अभी मोती मगरी के संग्रहालय तक पहुंचने वाले हैं। और जो ये मोती मगरी और यहाँ के संग्रहालय वगैरह है, ये श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ की निजी संपत्ति है। इसके अलावा यहाँ का जो सिटी पैलेस है वह भी उनकी निजी संपत्ति है। इस संग्रहालय के अंदर जितने भी मेवाड़ के महाराणा हुए हैं उन सभी की तस्वीरें संग्रहालय के अंदर लगा रखी है। और सिटी पैलेस, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के किले के डेमो भी यहाँ पर लगा रखे हैं। ये सामने आपको महाराणा प्रताप की प्रतिमा दिखाई दे रही होगी। उनके साथ में 4 योद्धा भी खड़े हैं, जिसमें हकीम का सूरी, राणा पूंजा, भामासा और जालामान सिंह है, जो उनके साथ युद्ध में साथ देते हुए लड़े थे। और हल्दी घाटी के पूरे युद्ध में अंत तक महाराणा प्रताप का साथ दिया था। यहाँ से निकलने के बाद अब हम पहुँच रहे हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर, जो कि मोती मगरी पर उपस्थित महाराणा प्रताप का मुख्य स्मारक है। अभी वहाँ पहुँचकर हम उनको नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और हमारी यात्रा का समापन करेंगे। हेलो हाँ भाई साहब बराबर में रहो उधर।
हाँ आपने कर दिया ये मेरा नहीं वो पूरा लाइन से ऐसा लगा